हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। माई सेल्फ उमेश राव। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने जस्ट लास्ट लेक्चर में मॉड्यूल 11 स्टार्ट किए हुए थे, राइट, जिसमें मैं कुछ बेसिक टॉपिक का डिस्कशन किया हुआ है डियर, लाइक बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ वर्क, व्हाट इज द वर्क, क्या होता है वर्क, है ना, ये डिस्कस किया हुआ है। और किसी बॉडी में वर्क प्रोड्यूस हुआ है या फिर किसी बॉडी में वर्क हुआ है, इसका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, है ना, इन बातों पर डिस्कस किए हैं। अरे बस समझ में, जब बॉडी में फोर्स अप्लाई होता है तो उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट पिक्चर में आएगा, तो हम कहते हैं भैया कि बॉडी में वर्क प्रोड्यूस हुआ है। इज दैट क्लियर? देन हमने डिफरेंट केसेस की बात किए हुए थे। ओके, सिंस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर द वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना, उन दोनों के बीच एंगल की बात होती है, राइट। और उसी एंगल के बेसिस पे हमने डिफरेंट केसेस की बात किए थे, जब एंगल 180 डिग्री हो, जब एंगल 90 डिग्री हो, जब एंगल 0 डिग्री हो। क्लियर है? तो जो वर्क प्रोड्यूस हुआ है ना, उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा कि जीरो होगा। क्लियर है? तो इन सारी बातों पे हमने डिस्कस किए हुए हैं और भी डिफरेंट केसेस की बात किए थे, जिसमें हमने ये भी देखा कि कई बार जो बॉडी होगा, जो पार्टिकल होगा, है ना, एक ही फोर्स से सब्जेक्टेड नहीं होगा, नंबर ऑफ फोर्सेस से सब्जेक्टेड होगा। क्लियर है? तो उस केस में हमको बिल्कुल क्लियर रहे, हमको इस बात से बिल्कुल क्लियर रहे कि विच फोर्स इज डूइंग हाउ मच वर्क, विच फोर्स इज डूइंग हाउ मच वर्क। तो हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उन्हीं डिफरेंट केसेस के बेसिस पे, राइट। फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच जो एंगल की बात होगी, है ना, तो उसकी एंगल 180 डिग्री है कि 90 डिग्री है कि 0 डिग्री है। तो इन्हीं डिफरेंट केसेस के बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जब नंबर ऑफ फोर्सेस का सिस्टम या फिर फोर्स सिस्टम अप्लाई हुआ है बॉडी और पार्टिकल में, समझ रहे हैं बात को, तो कौन सा फोर्स एक्चुअल में वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? कई बार ऐसा होगा कि उन नंबर ऑफ फोर्सेस, है ना, जो उस बॉडी में, जो उस पार्टिकल में एक्ट कर रहा होगा, क्लियर है, तो उसमें कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे जिसके कारण है ना वर्क प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा होगा। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो आज की इस लेक्चर को ओपन करने से पहले मेरा सजेशन रहेगा कि आप ना जस्ट लास्ट लेक्चर को पहले देख लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा, तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो मॉड्यूल 11 है वो पूरे के पूरे वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है डियर, पूरे के पूरे वर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इज दैट क्लियर? ओके, तो आज के इस लेक्चर में मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाला हूं, इसको मैं डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहला जो टॉपिक होगा मेरा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, देन सेकंड जो टॉपिक होगा भैया, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, एंड द थर्ड टॉपिक that is the work done by force, okay, exerted by spring, जिसको हम लोग स्प्रिंग एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये 3 टॉपिक्स का मैं डिस्कस करूंगा आज। क्लियर है? इसके बाद पिक्चर में आएगा क्या पता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल पिक्चर में आएगा डियर, जिसमें मैं ये भी डिस्कस करूंगा कंजर्वेशन ऑफ, है ना, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी डिस्कस करूंगा। तो इसको मैं जस्ट अगला लेक्चर में, पहले हम लोग ना बेसिक से पूरे कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, आ रही बात समझ में, देन मैं स्टार्ट करूंगा। ओके, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? तो ये है आज के लेक्चर का, है ना, क्या क्या टॉपिक्स है वे मैं डिस्कस कर दिया आपको। ओके डियर, तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूं पोटेंशियल एनर्जी, यहां से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, आइए जरा, पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, वेरी केयरफुली। पोटेंशियल एनर्जी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी तो ऑब्वियस है ना, दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी, ओके।
तो इसको डिफाइन करता हूं भैया मैं, है ना। दिस इज द एनर्जी possessed by a particle, एनर्जी possessed by a particle, आ रही बात समझ में, by virtue of its position called potential energy। ओके डियर, समझ रहे हैं क्या बात को। तो पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर, दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी, और एक ऐसा एनर्जी होगा पार्टिकल का, ठीक है। और बॉडी और पार्टिकल, अब तो समझ में आता होगा आपको, इतना तो मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं स्टार्टिंग से, जब से मैं डायनेमिक स्टार्ट किया हूं, राइट। मैं पार्टिकल बॉडी इस तरह से डिफरेंस कैसे हम लोग करते हैं मैं समझा के रखा हूं आपको, ठीक है जी। ओके, तो है ना, यहाँ पे आप पार्टिकल बात करिए चाहे बॉडी बात करिए, क्लियर बात है। ओके, तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, है ना। जब बॉडी का डायमेंशन आपके पास गिवन नहीं है तो हम लोग उसी को पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं, समझ रहे हैं, अरे बात समझ में। ओके, तो एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, क्लियर बात। पार्टिकल और बॉडी के पोजीशन के कारण जो एनर्जी पोजेस करता है, समझ रहे हैं क्या बात को, दैट एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। दैट एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। इज दैट क्लियर? ओके, तो और इसको फिल करते हैं, आइए जरा मैं बात करता हूं भैया, है ना, देखिएगा बड़ा केयरफुली। यहां पे मैं बात करने वाला हूं वर्क ड्यू टू, है ना, वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पे मैं बात करने वाला हूं वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये देखिए, वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, work due to gravitational force, and that is the weight of particle or body, जैसा बोलना चाहिए बोलिए। इज दैट क्लियर? ये रहा आपके पास क्या, वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका एक बेसिक कंसेप्ट मैंने कल प्रोवाइड किया था आपको, किया था कि बेसिक कंसेप्ट, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कल के लेक्चर्स को यदि आप नहीं देखेंगे तो पहले देख लीजिएगा, तभी फील कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं क्या बात, है ना। तो आइए जरा यहां पर ना मैं क्या बात करता हूं, यहां पर मैं बात करता हूं भैया, चलिए मैं दो एक्सिस की बात कर रहा हूं, ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है, और ये रहा मेरे पास क्या, एक्स एक्सिस। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब मैं एक प्लेन की बात कर रहा हूं जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, मतलब एक्स वाई प्लेन की बात करने वाला हूं, जिसमें पार्टिकल की मैं मोशन की बात करूंगा, इस एक्स वाई प्लेन पे। इज दैट क्लियर? या फिर आप कह सकते हैं इस वर्टिकल प्लेन पे। समझ रहे हैं क्या बात को, क्लियर है? तो मैं यहाँ पे दो पोजीशन की बात, देखो यहाँ पे पोजीशन बात हुई है ना, पोजीशन, पार्टिकल का पोजीशन, तो पार्टिकल का मैं पोजीशन की बात करने वाला हूं यहाँ पे, तो बड़ा केयरफुली, ये रहा पोजीशन, ठीक है, और ये भी रहा आपके पास पोजीशन। समझ पा रहे हैं क्या बात को, क्लियर है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये पोजीशन 1 हुआ, ये क्या हुआ, पोजीशन 1, इधर बोलता हूं, ये हुआ आपके पास पोजीशन 1 और ये हो गया पोजीशन 2, ठीक, आ रही बात समझ में? तो मैं यहाँ पे, है ना, अच्छा, अब इस पोजीशन का यदि मैं एलिवेशन बताना चाहूँ, एलिवेशन मतलब हाइट, ठीक है, बात क्लियर? तो देखिए जरा बड़ा केयरफुली, ये रहा आपके पास, है ना, वाई एक्सिस के लॉन्ग बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये H1 पोजीशन 1 का एलिवेशन, ठीक है, और ये पोजीशन 2 का एलिवेशन बात करूँ या फिर हाइट बात करूँ डियर, ठीक है, तो ये भी आपके पास H2। इज दैट क्लियर?
ठीक है, ये दोनों पोजीशन का मैंने एलिवेशन बात किया। ठीक है, तो एक्चुअली मैं यहाँ पे ना एक पार्टिकल कंसिडर करने वाला हूँ। देखिए तो जरा, ये रहा वो पार्टिकल, ठीक, और इस पार्टिकल का ना मैं बात कर रहा हूं मास। ठीक, पार्टिकल का जो मास है भैया, क्लियर है, पार्टिकल का जो मास है, अरे बात समझ में, ये है आपके पास m, ठीक, और पार्टिकल का जो वेट है, वेट दैट इज w, समझ रहे हैं क्या बात को, W है, और W को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसे ही बोलते हैं क्या, बताइए तो। ठीक है, तो ये पार्टिकल हुआ, तो इसका वेट मैं बात करूं तो बताइए कैसे बात करेंगे अपन, इस तरह से बात करेंगे क्या, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये रहा वेट, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको मैं क्या बोलता हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिल्कुल सही बात। तो ये पार्टिकल ना डियर, ये पार्टिकल ना मोशन कर रहा है इस वर्टिकल प्लेन पे, फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। तो चलिए, ये इस तरह से ऐसा मोशन किया, यहां कहीं पे आ गया पार्टिकल, क्लियर है, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, समझ पा रहे हैं क्या बात को, ओके ना। तो भैया जब ये पार्टिकल जो है ना, जिसका मास m और इसका वेट क्या है, mg है ना, ये जब इस वर्टिकल प्लेन में मोशन करेगा फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, तो किसी ना किसी पाथ के थ्रू ये मोशन कर रहा होगा, किसी ना किसी पाथ के थ्रू ये मोशन कर रहा होगा डियर, बिल्कुल सर सही तो बोल रहे हैं। तो चलिए उस पाथ को मैं दिखाता हूं, उस पाथ को मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूं। तो ये रहा, सपोज कीजिए वो पाथ, इज दैट क्लियर, अरे बात समझ में, ये रहा वो पाथ, सपोज करता हूं इसको मैं पाथ 1 बोलता हूं, पाथ 1 बोलता हूं, इज दैट क्लियर, बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो सर इस पार्टिकल को मोशन करना है फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, तो और भी डिफरेंट पाथ हो सकते हैं क्या सर, यहां से यहां मोशन करने के लिए, यस डिफरेंट पाथ हो सकते हैं। तो अभी मैं पाथ 1 इसलिए नेमिंग किया, 1 नेमिंग किया ना, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे और भी डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, डिफरेंट पाथ। तो मैं ना यहाँ पे एक और पाथ की बात करूं तो चलिए तो जरा, ये रहा एक और डिफरेंट पाथ, समझ पा रहे हैं क्या बात को, जो पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 है ना, जिसमें पार्टिकल जो है मोशन कर रहा होगा, ये पाथ 2 हुआ, समझ रहे हैं, क्लियर है बात, बिल्कुल सर, इतना तो क्लियर है, इतना तो क्लियर है, ठीक। तो जब ये पार्टिकल मोशन कर रहा होगा इस वर्टिकल प्लेन में फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, ठीक है, तो मैं क्या बात करने वाला हूं यहाँ पे, वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज नथिंग बट द वर्क ड्यू टू वेट ऑफ द पार्टिकल, समझ रहे हैं क्या बात को, समझ रहे हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ना डिस्प्लेस होना पड़ेगा, इस पार्टिकल को डिस्प्लेस होना पड़ेगा, क्लियर है क्या पॉइंट, बिल्कुल सर क्लियर तो है। तो कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, तो ये पोजीशन 1 हुआ और ये पोजीशन 2 हुआ, कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, तो आप क्या बोलेंगे पता है, आप बोलेंगे सर ये ना, ये यहां से यहां तक तो ऐसा डिस्प्लेस हुआ होगा सर, यहां से यहां तक तो ऐसा डिस्प्लेस हुआ होगा, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट व्हाट h, समझ रहे हैं क्या बात को, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ओके फाइन। तो मैं यहां पे बात करता हूं वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत बेसिक कंसेप्ट है भैया, आराम से समझना, आराम से। वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसा मैं ये बात कर रहा हूं, ठीक है, जब ये पार्टिकल इस वर्टिकल प्लेन में फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 मोशन करता है, ठीक है, तो कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, दैट इज नथिंग बट mg, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पे आइए फिर से, है ना, ये पार्टिकल
है ना पोजीशन 1 से पोजीशन 2 मोशन करेगा भैया, ठीक, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में डिस्प्लेसमेंट की यदि मैं बात करूं, ठीक है, ये तो पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में डिस्प्लेसमेंट बात करूंगा, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, आ रही बात समझ में, तो उसको मैं क्या बोल सकता हूं, बताइए तो DH बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं, बताइए, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में जी, ठीक है, यहां से यहां बात कर लिया, देखो पार्टिकल यहां से यहां आया, ठीक है, हो सकता है यहां से यहां की बात कर रहे हो, तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक, आ रही बात समझ में। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये ग्रेविटी फोर्स के कारण ही हम लोग बात करेंगे, और कोई तो फोर्स नहीं है ना यहाँ पे, और कोई तो फोर्स नहीं है ना डियर, ग्रेविटी फोर्स की ही बात करेंगे, बिल्कुल सही बात। तो ये रहा आपके पास क्या, वो ग्रेविटी फोर्स। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, वर्क, क्या कहलाता है बताइए तो, वर्क कहलाता है। अब याद कीजिए डिफरेंट केसेस फॉर वर्क में मैंने पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क की बात किया हुआ था। तो देखिए तो जरा यहाँ पे फोर्स का जो डायरेक्शन है, जो वेट का डायरेक्शन है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डायरेक्शन है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है भैया, इस बात से तो आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, बिल्कुल एग्री करेंगे, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो सर, वर्टिकली डाउनवर्ड तो एक्ट कर रहा है फोर्स। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो देखेंगे कैसा है, बताइए तो जरा, अरे कैसा है बताइए तो सर, ये ना वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब क्या हुआ कि फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट, दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है, मतलब थीटा की जो वैल्यू है ना, फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच जो एंगल है वो 180 डिग्री है। तो ऐसे केस में जो वर्क प्रोड्यूस होता है भैया, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। और ये छोटे से डिस्प्लेसमेंट के कारण वर्क की बात कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो मैं क्या बोलूंगा, ये है ना छोटा सा वर्क, समझ रहे हैं क्या बात को, ऐसे छोटा से वर्क होगा तो टोटल वर्क बात करेंगे यहां से यहां, तो वो हो जाएगा क्या, वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं। तो ऐसे है ना टोटल वर्क को हमको डिफाइन करना है, तो मैथमेटिकल हम क्या बात करते हैं, इंटीग्रेशन की बात करते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, इंटीग्रेशन की तो बात करते हैं। तो आइए जरा, ये रहा इंटीग्रेट किया, और इधर भी मैं क्या किया, इंटीग्रेट किया, लाइक दिस, समझ पा रहे हैं क्या बात को, इस तरह से इंटीग्रेट कर दिया इसको मैं, बिल्कुल। तो आगे बढ़िए, तो ये इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आप क्या बोलते हैं, dw मतलब w, है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो w मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यदि मैं बात करूं लिमिट्स की, तो क्या बोलेंगे आप, 1 to 2, है ना, यही तो ना पोजीशन 1 to 2, क्लियर, 1 to 2, बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे यदि मैं बात करूंगा तो देखेंगे आप, ठीक, मैं लिमिट क्या बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट का लिमिट कैसा देखोगे आप, है ना, यही जो एलिवेशन बात की यही तो होगा ना, इसका लिमिट यही तो होगा ना, लिमिट क्लियर है क्या बात, क्योंकि ऑपरेटर को भी आप देख सकते हैं DH, तो ये H1 to H2, इज दैट क्लियर, ओके। तो आप ऐसा मत करिएगा, यहाँ पे ये W हुआ इसका इंटीग्रेशन, तो ये रहा आपके पास 2 to 1, मतलब W2 to W1, ऐसा नहीं बोलेंगे, बिकॉज वर्क इज द पाथ फंक्शन, समझ पा रहे हैं क्या बात को, वर्क, मैं क्या कहा, वर्क इज द पाथ फंक्शन, ठीक है, बात क्लियर, बिल्कुल सर, सही तो बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो, मतलब पाथ पे डिपेंड करेगा। लेकिन अभी जब मैं डिस्कस करूंगा कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो कुछ ऐसे फोर्सेस होंगे जिसके कारण जब मैं वर्क की बात करता हूं तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है भैया, जस्ट वेट, ठीक है। लेकिन जब हम वर्क की इन जनरल जब हम वर्क की बात कर रहे हैं तो है ना, वो पाथ पे डिपेंड करते हैं भैया, पाथ फंक्शन होता है वर्क, ठीक है। इसलिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो कभी भी ऐसा बात नहीं करेंगे, इज दैट क्लियर। तो कैसे बात करेंगे सर, तो हम प्रॉपर ये इस तरह से बात करने वाले हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो गया W, ऐसे ही होता है ना इंटीग्रेशन। तो आप क्या बोलेंगे,
या तो आप बात कीजिए 1 to 2, या तो बात करिए W 1 to 2, इस तरह से। इज दैट क्लियर? ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं, या तो आप बात करिए सिर्फ W। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको मैं बाहर ले लेता हूँ। तो भैया है ना, आपको पता है कि हम लोग है ना जब मास की बात करते हैं पार्टिकल का, बॉडी का, ठीक है, जनरली हम लोग कांस्टेंट मास की बात करते हैं, कांस्टेंट मास की बात करते हैं। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, तो यहाँ पे ना मास क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। चलो मैं अज्यूम भी कर लेता हूँ यहाँ पे, मास ऑफ पार्टिकल is constant. Mass of particle is constant. Clear है? That is m is constant. ठीक। पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में हम लोग ऑलमोस्ट 95% प्रॉब्लम वाइज भी बात करूं तो हम लोग मास को कांस्टेंट की ही बात करते हैं। ठीक है, बात क्लियर? ओके, कांस्टेंट ही बात करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आइए जरा, माइनस कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा इस तरह से इंटीग्रेशन से। देन मास कांस्टेंट पर ये भी बाहर निकला। अरे जी की वैल्यू तो कांस्टेंट की ही बात करते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये रहा आपके पास H1 to H2 और ये रहा DH। बिल्कुल। तो आइए जरा, देन मैं बोल सकता हूँ या तो मैं इसकी बात करूँ चाहे तो मैं इसकी बात करूँ, चाहे या तो ये W की बात करूँ। तो ये सिर्फ W भी बोल देता हूँ, तब भी आपको समझ में आना चाहिए कि मैं वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूँ फ्रॉम पोजिशन 1 to पोजिशन 2। यस। तो ये रहा mg, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ये H डिस्प्लेसमेंट है ना, तो DH का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये H, देन मैं यहाँ पे अपर लिमिट की बात करूँगा H2, यहाँ पे बात करूँगा लोअर लिमिट की। ठीक है, बात क्लियर? ओके, तो माइनस mg, देन अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये रहा H2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये रहा H1। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर। तो W इक्वल्स टू माइनस mg, ठीक है। देन H2 माइनस H1 की बात करें तो ये रहा H2, ये रहा H1। तो H2 में H1 को माइनस करोगे तो ये वाला हाइट मिलेगा क्या? दैट इज नथिंग बट व्हाट? H। दिस विल बी दी H2 माइनस H1। ठीक है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं ये H। समझ पा रहे हैं क्या बात को? समझ रहे हैं? तो ये क्या है एक्चुअली? ये क्या पता है? ये है भैया आपके पास वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और यही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो वर्क की बात कर रहे हो फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, इज दैट क्लियर? यही वर्क स्टोर होने वाले हैं एज अ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को आपने डिफाइन किया हुआ है किस तरह से कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो पोजीशन के कारण ही तो आ रहा है ना, आप देख पाएंगे। अरे पोजीशन के कारण ही तो आ रहा है ना, आप देख पाएंगे। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके, सो आई कैन से दिस वर्क ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स स्टोर्ड, किस में स्टोर्ड होगा सर? अरे पार्टिकल में तो स्टोर्ड होगा ना। स्टोर्ड इन पार्टिकल एज अ पोटेंशियल एनर्जी। समझ पा रहे हैं क्या बात को? समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं सर, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो ये रहा आपके पास है ना पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, ये रहा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। ओके, अब आइए जरा, अब आइए मैं क्या बात करता हूं अब यहाँ पे है ना, यदि अच्छा यहाँ पे कौन से पाथ की बात किया हूं? अभी मैं पाथ 1 की बात किया, जैसे कि ये पाथ 1, ठीक। यदि पाथ 2 को फॉलो करते हुए ये पार्टिकल जो है मोशन कर रहा है इस प्लेन में, इस वर्टिकल प्लेन में, तब भी इसमें कुछ इफेक्ट आएगा क्या? नो, नहीं आएगा डियर, नहीं आएगा। समझ रहे हैं क्या बात को? क्योंकि ये जो वर्क है, समझ रहे हैं, ये जो वर्क है ना, जिसको आप बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी,
ये ना इस पाथ पे नहीं डिपेंड करेगा, अभी वो पिक्चर में आएगा जो मैं बोलने वाला था कि कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, कुछ टाइम के लिए चलो आप इस पाथ 1 को भूल जाइए, अब बात करिए पाथ 2। पाथ 2 को फॉलो करते हुए ये पार्टिकल क्या कर रहा है बताइए? मोशन कर रहा है, मोशन कर रहा है, समझ रहे हैं? तो डिस्प्लेसमेंट तो यही बात होगी ना, अरे डिस्प्लेसमेंट तो यही बात होगी ना, h दैट इज द h2 माइनस h1, h2 माइनस h1। तो कोई फर्क पड़ेगा क्या बताइए? तो अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? तो यहां पर पिक्चर में आता है भैया क्या? कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स पिक्चर में आता है। और कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे पता है आपके पास? कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग डिफाइन कुछ इस तरह से करने वाले हैं कि इफ वर्क ऑफ फोर्स in moving a particle between two position is independent of path followed by a particle, समझ रहे हैं क्या बात को? इफ वर्क ऑफ फोर्स का वर्क है ना इन मूविंग अ पार्टिकल, जब पार्टिकल मोशन कर रहा हो, समझ रहे हैं? और मोशन कैसा? बिटवीन, अब पोजीशन है ना, पोजीशन में डिस्प्लेस की बात करेंगे तो बिटवीन टू पोजीशन है ना, कहने का मतलब यहां से रिलेट करिए आप, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ठीक है? तो 1 से 2 पोजीशन में गया, ठीक है, पार्टिकल जो है ना जी, हरी बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हुआ बताइए? फोर्स, ये वेट हुआ, ठीक? तो इसके कारण वर्क की बात किए, बिल्कुल। तो आप यहाँ पे फील भी कर पाएंगे कि चाहे मैं पाथ वन को फॉलो करूं, चाहे मैं पाथ 2 को फॉलो करूं, मेरे को जाना है पोजीशन 1 से पोजीशन 2। तो यहां पे वर्क सेम प्रोड्यूस हो रहा है क्या? ऐसी तो जस्ट मैं बोला था ना, अभी जस्ट बोला था ना, ठीक है? आप फील भी कर सकते हो, भूल जाइए ना पाथ 1 को कुछ टाइम के लिए, भूल जाइए। ये ग्रीन कलर से पाथ 2 बताऊं, यहां से आप एनालिसिस करके देखिए, सारी चीजें तो सेम है ना, H1 H2 सेम है ना। तो यहाँ पे भैया है ना, ये जो वर्क है, ये जो वर्क प्रोड्यूस हुआ है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ है फॉलोड बाय अ पार्टिकल, जिसको फॉलो कर रहे हैं पार्टिकल। और भी डिफरेंट पाथ हो सकते हैं वहां पे, समझ रहे हैं? तो ऐसे फोर्स को समझ रहे हैं, जिसके कारण आप यदि वर्क की बात करते हैं, ठीक, तो जो वर्क होगा यदि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा, जिसको फॉलो करता है कौन? पार्टिकल। तो ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं बताइए? तो कंजर्वेटिव फोर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डियर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन करिए, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल बताइए। तो यहाँ पे ना मैं एग्जाम्पल भी बता पाऊंगा, सर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ना एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं भैया, क्या हम लोग ग्रेविटी फोर्स, समझ रहे हैं क्या बात को? क्या बात कर सकते हैं? ग्रेविटी फोर्स। इज दैट क्लियर? ग्रेविटी फोर्स बात कर सकते हैं, दैट इज द mg वेट ऑफ द पार्टिकल और बॉडी, ठीक है? और हम लोग बात कर सकते हैं क्या? स्प्रिंग फोर्स, अभी जस्ट मैं डिस्कस करने वाला हूं स्प्रिंग फोर्स, ठीक है? आ रही बात समझ में? और ये स्प्रिंग फोर्स एग्जर्ट करता है भैया, एग्जर्ट करता है, ठीक है, जिसके कारण आप वर्क की बात करोगे, ठीक? तो इसके कारण भी जो वर्क की बात करोगे ना आप, तो वहां पर भी ना जो वर्क प्रोड्यूस होगा स्प्रिंग फोर्स के कारण, वहां भी बात होगी क्या? कि जो वर्क होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा,
समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके, तो ये तो अभी मैं डिस्कस करूंगा। क्लियर है? तो सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इसको कैसे डिफाइन करेंगे? जस्ट अपोजिट होगा डियर, जस्ट अपोजिट होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो देखिए, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि इफ वर्क ऑफ फोर्स, इफ वर्क, ठीक है, इफ वर्क ऑफ फोर्स, ठीक है, इन मूविंग अ पार्टिकल, in moving a particle between two position, between two positions, right, is dependent of path, is dependent of path followed by a particle, समझ रहे हैं क्या बात को? डिपेंड करेगा भैया कि जो पार्टिकल है ना, वो जब टू पोजीशन है ना डिस्प्लेस होगा फ्रॉम 1 to 2, ठीक, वो किस पाथ को फॉलो कर रहा है इस बात पे डिपेंड करेगा वर्क ऑफ फोर्स। तो ऐसे फोर्स को जिसके कारण आप वर्क की बात करोगे कुछ इस तरह से डिपेंडेंट पाथ की बात, समझ रहे हैं? तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे क्या? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं बताइए? तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलने वाले हैं बताइए? तो कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो सर इसके लिए एग्जांपल बताएंगे क्या? बिल्कुल डियर। तो यहाँ पे ना एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं डियर, ठीक है। तो है ना, जनरली प्रॉब्लम वाइज बात करूं, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। क्या बात करते हैं बताइए? तो फ्रिक्शन फोर्स। हमेशा ध्यान में रखना डियर, ठीक है। ये फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा। और इसी के बेसिस पे है ना, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इन दोनों के बेसिस पे ही हम लोग ना वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात करते हैं, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की बात करते हैं, एज वेल एज कंजर्वेशन ऑफ, है ना, एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी बात करते हैं इसी के बेसिस पे। तो ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके। तो कंजर्वेटिव फोर्स जैसे भी यहाँ पे समझे भैया क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स, है ना, तो जिसके कारण वर्क की जो बात की है हमने, क्लियर है। और ये जो वर्क हुआ यही क्या हुआ? स्टोर हुआ इन पार्टिकल एज अ पोटेंशियल एनर्जी, जो बात की है हम लोग। समझ पा रहे हैं क्या बात को? ओके। तो ये तो इंडिपेंडेंट होता है ना, ये जो वर्क होगा कंजर्वेटिव फोर्स के कारण इंडिपेंडेंट होता है पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। तो सर ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा? ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा? तो ये ना, ये किस पे डिपेंड कर रहा होगा पता है? ये पार्टिकल के पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, पार्टिकल के पोजीशन पे। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, वर्क की बात कर रहे हैं, तो यही कंजर्वेटिव फोर्स के कारण जो वर्क जो बात की भैया, ये क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी हुआ क्या बताइए? तो एक एक कंसेप्ट को समझेंगे अपन। पोटेंशियल एनर्जी हुआ क्या बताइए? तो और पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे किए हैं बताइए? तो पोजीशन के कारण जो एनर्जी पॉजेस करेगा पार्टिकल और बॉडी, तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो ये पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? पोजीशन पे डिपेंड करेगा भैया। समझ पा रहे हैं क्या बात को? पोजीशन पे। कौन? कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क। सर कैसे? तो आइए जरा, मैंने अभी क्या किया, मोशन की बात किया है ना, इस वर्टिकल प्लेन पे, है ना, क्या पोजीशन 1 टू पोजीशन 2। जस्ट यदि मैं बात करूं पार्टिकल का पोजीशन कहां पे है? इस 1 पोजीशन पे है। समझ रहे हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पे बात करता हूं, देखिएगा वेरी केयरफुली। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक, इसको मैं लिख रहा हूं कैसे शॉर्ट में, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ
particle, potential energy of particle for position 1, ठीक। तो क्या बोलेंगे बताइए, तो PE1 ऐसे, क्लियर है। तो हमने अभी डिराइव किया पोटेंशियल एनर्जी को, तो किस पे डिपेंड कर रहा है बताओ, तो ये पोजीशन ही तो है, आप यहां से भी देख पाएंगे। ये क्या है बताइए, m कांस्टेंट है, g क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, h ही तो है, और h क्या है, पोजीशन, समझ रहे हैं। तो जस्ट यदि मैं पोजीशन 1 के लिए बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल फॉर पोजीशन 1, तो मैं क्या बोल पाऊंगा, जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो जस्ट मैग्नीट्यूड। यहां पे माइनस क्यों आया, ऐसा मैं पूछूं आपसे, यहां पे जो माइनस आया वो क्यों आया है, तो आपको तो समझ में आना चाहिए, समझ में तो आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो वर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये जो फोर्स है, इसका डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट, इसलिए ऐसा आया। या फिर ये भी आप कह सकते हो कि हम जब वर्क की बात कर रहे हैं भैया, तो हम वर्क कैसा बात कर रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी बात कर रहे हैं। तो अगेंस्ट ग्रेविटी जब बात करते हैं वर्क, तो क्या होता है, नेगेटिव, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। फुल्ली कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, फुल्ली कंसेप्ट, ठीक है, एक कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं डियर मैं। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए जस्ट यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, है ना, तो mgh ऐसा बोलूंगा, लेकिन मैं पोजीशन 1 के लिए डिफाइन कर रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं क्या बोलूंगा, mg क्या है पोजीशन, h1, बिल्कुल h1, ठीक। यदि मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल फॉर पोजीशन 2, ठीक है, तो इस पोजीशन 2 के कारण एनर्जी पोजेस करेगा पार्टिकल, तो इसको मैं अगेन पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा, एंड दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट PE2। इफ आई डिनोट PE2, देन आई कैन राइट mgh2, जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहा हूं। तो इज दैट क्लियर, तो आप देख पाएंगे कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है जिसके कारण मैं बात कर रहा हूं वर्क, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, पोजीशन पे, समझ रहे हैं क्या बात को। लेकिन ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इज दैट क्लियर। तो चलिए भैया, ये हो गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, और साथ ही साथ कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट, ठीक। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं मैं, है ना, जैसे मैं कहा कि जो वर्क होता है, वर्क है ना, सिंपल, यदि मैं वर्क की बात करता हूं तो वर्क इज ऑलवेज टेकन एज पाथ फंक्शन, पाथ पे डिपेंड करता है जनरली, यदि मैं वर्क की बात करता हूं तो। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वर्क, है ना, जब हम वर्क की बात करते हैं तो फोर्स के कारण वर्क की बात करते हैं ना, तो वो फोर्स कैसा है इस बात पे डिपेंड करेगा कि पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है। तो यदि कंजर्वेटिव फोर्स रहा, लाइक ग्रेविटी फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, तो इसके कारण जब मैं वर्क की बात करूंगा ना, समझ रहे हैं, तो वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, जिसको फॉलो कर रहा होगा पार्टिकल, ठीक। और नॉन कंजर्वेटिव में बात करें, राइट, तो डिपेंडेंट ऑफ पाथ होगा। तो सर आप ये बोलना चाह रहे हैं क्या कि जनरली है ना, जो हम वर्क की बात करेंगे वो हमेशा, है ना, डिपेंडेंट होगा क्या, पाथ फॉलोड बाय पार्टिकल। अभी तो जस्ट बोला नहीं डियर, ठीक है। तो हम लोग यदि कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करें, है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे, तो इन्हीं फोर्सेस का ज्यादा बात होगा डियर, इन्हीं फोर्सेस के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए भी हम इन्हीं क्या बोलते हैं फोर्सेस को यहाँ पे रखें। इज दैट क्लियर, ओके। तो चलिए फिर अब मैं बात करता हूँ, ठीक, स्प्रिंग एनर्जी, ठीक। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, या फिर वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, और आई कैन से वर्क डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग। ये बात करते हैं और ये हमारे आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा।
एक एक पॉइंट को नोट करिएगा डियर, एक एक पॉइंट को, ठीक, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना है आपको। कंसेप्ट पूरा अच्छे से बिल्टअप कर लेते हैं अपन, है ना, फिर डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, राइट। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स करेंगे, फिल करेंगे इन सभी कॉन्सेप्ट को फिर, ओके। तो चलिए फिर मैं इरेज करता हूं, ओके डियर, ओके डियर। तो चलिए फिर हम लोग बात करते हैं वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे मैं कुछ ऐसे स्प्रिंग बना के रखा हुआ हूं, ठीक है, फील कर पाएंगे, राइट। बने रहिएगा वीडियो लेक्चर के साथ, मजा आएगा आपको। और ये जो स्प्रिंग फोर्स के कारण वर्क की जो बात करते हैं, जिसको हम लोग स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है, इस तरह से भी बोलते हैं, है ना। तो थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट में भी काफी इसके कंसेप्ट जो है ना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डियर, ठीक है। जब आप वाइब्रेशन वगैरह पढ़ेंगे, ठीक, तो इस तरह के कंसेप्ट जो काफी यूजफुल होता है ना। तो केयरफुली, वेरी केयरफुली समझिएगा और हर एक पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा, ठीक। तो आइए जरा, वर्क डन बाय स्प्रिंग, राइट, या फिर मैं कहूं वर्क डन बाय फोर्स exerted by force exerted by spring, समझ रहे हैं। और ये फोर्स एग्जर्ट करेगा स्प्रिंग, ठीक है, किसको या फिर किस पर, तो ऑन बॉडी। इज दैट क्लियर। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रिंग एनर्जी। तो मैं जस्ट अभी है ना प्रूफ करता हूं, ठीक है, प्रूफ करता हूं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये बात करेंगे भैया, ये फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग, फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग, ये क्या होगा, इसको बात करते हैं पहले। फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग, ठीक। सपोज करता हूं मैं इसको, ये कैपिटल एफ है, कैपिटल एफ, ठीक है, बात क्लियर, ओके, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पता है भैया, देखिए तो जरा, ये रहा स्प्रिंग, ठीक, पहला आपका फोकस इसमें होना चाहिए, ये वाले में। ये रहा आपके पास स्प्रिंग, ठीक है, और इस स्प्रिंग के एक साइड को मैंने फिक्स कर दिया है और दूसरे साइड को मैंने बॉडी जिसका मास है क्या, कैपिटल एम, इससे इसको अटैच कर दिया है। समझ पा रहे हैं क्या बात को, ओके। तो मैं जब इस बॉडी को सपोज करता हूं, मैं ऐसा खींचता हूं, पुल करता हूं, फील करिएगा। तो बताइए आप मेरे को कि ये जो स्प्रिंग है, अपने साइड फोर्स अप्लाई करेगा क्या, किस पे, इस बॉडी पे, किस पे, इस बॉडी पे, समझ रहे हैं, ओके। तो इस बॉडी को पुल करने से, ठीक है, पुल करने से आपको देखने को मिलेगा भैया, इस तरह से आप पुल करते हो, देखो। तो ये स्प्रिंग का लेंथ भी जैसा रहा होगा पहले, वो आपको ऐसा बढ़ा हुआ दिखेगा, ठीक है, बात क्लियर। मतलब यहाँ पे ये बॉडी में डिस्प्लेस तो होगा, लेकिन ये स्प्रिंग भी कैसा होगा, स्ट्रेच्ड होगा। कैसा होगा बताइए, स्ट्रेच्ड होगा, राइट। और उसको अपोज करने के लिए जो ये जो स्प्रिंग है ना डियर, ये ना इस बॉडी में क्या अप्लाई करेगा पता है, ये इस बॉडी में फोर्स अप्लाई करेगा। एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, स्प्रिंग फोर्स। दैट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है क्या पॉइंट? दैट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, स्प्रिंग फोर्स। तो ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा बताइए, फोर्स एग्जर्ट करेगा। कौन? स्प्रिंग, ठीक है, वही बात हो रहा है, फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन दी बॉडी ऑफ हैविंग मास m। क्लियर है क्या पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो पहले हम फोर्स एग्जर्टेड बाय स्प्रिंग, इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं भैया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस फोर्स के कारण कितना वर्क प्रोड्यूस होगा। क्लियर? कितना वर्क प्रोड्यूस होगा, समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? ओके, तो चलिए बात करते हैं भैया। ये सपोज कीजिए यहां पे मैं बात कर रहा हूं, अब ये स्प्रिंग ओरिजिनल फॉर्म पे है, मतलब यहां पे यदि मैं पोजीशन की बात करूं, ये देखो, ये वाला पोजीशन, ठीक है। तो ये कौन सा पोजीशन होगा ऐसे मैं बोलूं तो अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, ठीक है।
आ रही बात समझ में? अब मैं इस बॉडी को जो स्प्रिंग की दूसरे साइड से अटैच है, इसको मैं क्या करता हूं? पुल करता हूं, मतलब स्ट्रेच करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? स्ट्रेच करने वाला हूं। ठीक है, तो डिपेंड करेगा भैया कि कितना स्ट्रेच कर रहा हूं, है ना, डिपेंड करेगा। और वो स्ट्रेच जो होगा वो वेरिएबल होगा। कैसा होगा बताइए? वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में है, मतलब जैसा है वो ऐसा ही है, इसमें हमने किसी भी तरह का कोई डिस्टरबेंस नहीं किया। अब मैं डिस्टरबेंस करने जा रहा हूं, राइट? तो आप देख पाएंगे ये जो बॉडी है जिसका मास m है, ये डिस्प्लेस हुआ, जिसके कारण, है ना, ये जो बॉडी जिससे कनेक्टेड था, किससे कनेक्टेड है, किससे अटैच था? स्प्रिंग से। तो स्प्रिंग में क्या देखने को मिलेगा आपको बताइए तो जरा। आपको देखने को मिलेगा भैया, आपको देखने को मिलेगा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। स्प्रिंग में क्या देखने को मिलेगा बताइए? डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो मैं यहाँ पे अलग अलग पोजीशन पे जैसे नेमिंग करूं, सपोज कीजिए ये रहा आपके पास पोजीशन O, पोजीशन O, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन है ये, मतलब अनस्ट्रेच्ड पोजीशन फॉर्म में। ठीक, और यहां पे मैं बात कर रहा हूं ये पोजीशन A है आफ्टर स्ट्रेच। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, नाउ जब मैं इसको स्ट्रेच नहीं किया होऊंगा, तो स्प्रिंग का कुछ लेंथ होगा जिसको मैं यहां से यहां तक ऐसे बात करूंगा, मतलब मैं क्या बोलूंगा इसको? L अनस्ट्रेच्ड, L स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड L स्ट्रेच्ड, इसका मतलब होगा क्या? बड़ा केयरफुली, L अनस्ट्रेच्ड जो बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब ये होगा डियर, क्या? स्ट्रेच करने से पहले, राइट, स्ट्रेच करने से पहले, है ना, स्प्रिंग का लेंथ, मतलब स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ है ये। बिल्कुल सही बात है। ठीक, अब ये आफ्टर, है ना, अब इसमें आ जाइए, मैं अब इसमें आ गया हूं ना। ठीक है, ये वाले में फोकस कीजिएगा। आफ्टर स्ट्रेच आप देख पाएंगे स्प्रिंग, है ना, जो कॉइल्स है इसमें, स्प्रिंग के जो कॉइल्स होता है, ठीक है जी, उसमें आपको गैप देखने को मिलेगा, मतलब ये स्ट्रेच हो रहा है। इसको हम पुल कर रहे हैं तो ये स्ट्रेच हो रहा है, तो ऑब्वियस है ना, इस स्प्रिंग का जो लेंथ है वो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा बताइए? बढ़ेगा डियर, बढ़ेगा। तो मैं यहां पर यदि स्प्रिंग का लेंथ बात करूंगा तो कहां से बात करूं? देखो तो ये यहां से लेके यहां तक, ठीक है, कितना बढ़ा? वही होगा डिफ्लेक्शन। अभी मैं बात कर रहा हूं स्ट्रेच करने के बाद जो लेंथ होगा स्प्रिंग का, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? L स्ट्रेच्ड। इज दैट क्लियर? इतना बात क्लियर है? ये बिफोर स्ट्रेच्ड लेंथ है ना, बिफोर स्ट्रेच्ड, ये क्या है? स्प्रिंग का लेंथ हुआ, मतलब ओरिजिनल लेंथ। ये क्या हुआ? स्ट्रेच करने के बाद ये स्प्रिंग का लेंथ हुआ। क्लियर है? अब ये जो स्प्रिंग है इसमें कितना डिफ्लेक्शन आया होगा? अरे बस समझ में? या फिर स्प्रिंग के लेंथ में कितना बढ़ोतरी हुआ होगा, कितना बढ़ा होगा, कितना इंक्रीज हुआ होगा इस स्प्रिंग के लेंथ में? तो आप क्या बोलेंगे पता है? सर ये वाला लेंथ को ना मैं माइनस कर दूंगा ये वाले लेंथ से। ऑब्वियस है, ऐसे ही बोलोगे आप, ऐसा ही बोलोगे। क्लियर? और वो लेंथ क्या होगा? ऐसे मैं ये पूछूं आपको, ठीक है, जिसको आप डिफ्लेक्शन बोलने वाले हो, तो क्या बोलोगे? यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, बात क्लियर? ऐसा ही तो बोलोगे क्या जी? ऐसे ही तो बोलोगे क्या? ठीक है, तो सपोज करता हूं मैं इसको x बोलता हूं, एंड दिस x इज नथिंग बट व्हाट? डिफ्लेक्शन। x इज नथिंग बट व्हाट? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग। ठीक है, आ रही बात समझ में? डिफ्लेक्शन इन स्प्रिंग, राइट। और ये यही डिफ्लेक्शन होगा, राइट, जो स्प्रिंग में प्रोड्यूस होगा, ये डिफ्लेक्शन। और इसके साथ ही साथ में इसको और भी क्या बोल सकता हूं? जितना ये बॉडी डिस्प्लेस हुआ होगा, है ना, उतना ही तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा ना स्प्रिंग में। ऐसा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही तो बोल सकते हैं सर। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट थोड़ा सा, है ना, मैं मॉडिफाई करता हूँ इस डायग्राम को। ये एक्चुअली यहाँ तक की पोजीशन के लिए है ना। समझ पा रहे हैं क्या बात को? क्लियर है? राइट, स्ट्रेच किए ना जी हम लोग, तो ये वाला वो पोजीशन है,
ये जो बता रहा हूं यही पोजीशन पे है, ठीक। तो ये जो फोर्स एग्जर्ट करेगा स्प्रिंग इस डिफ्लेक्शन के प्रोड्यूस होने से, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया इसी है ना x की वैल्यू को यदि मैं बताना चाहूँ कैसे बताऊंगा, तो x की वैल्यू को क्या बोलेंगे, अभी जस्ट है ना हमने बात किया था L स्ट्रेस्ड, इसका मीनिंग समझ में आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। L अनस्ट्रेस्ड, क्लियर, अनस्ट्रेच्ड, क्लियर, अनस्ट्रेच्ड, ओके फाइन। तभी तो ये डिफ्लेक्शन मिलेगा ना। बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं, बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं। तो अब आइए, अब इस F की वैल्यू को हम लोग डिराइव करते हैं, फोर्स की वैल्यू को हम लोग डिराइव करते हैं। और ये जो डिफ्लेक्शन है ये डिपेंड करेगा भैया कि आपने स्प्रिंग को कितना क्या किया, स्ट्रेच किया है, कितना आपने बॉडी को जो इस स्प्रिंग से कनेक्टेड है उसको आपने खींचा है, पुल किया है, ठीक है, बात क्लियर। तो ऐसा भी पॉसिबल है ना, ऐसा भी पॉसिबल कि हम इस बॉडी को पुश भी कर सकते थे, इधर अभी पुल किए है ना, पुश भी कर सकते थे, तो चीजें जस्ट क्या हो जाता, अपोजिट हो जाता है ना। जो भी मैं कंसेप्ट अभी बात कर रहा हूं सब अपोजिट हो जाता, क्लियर है बात, ठीक। ये भी अपोजिट हो जाता, ठीक है, बात क्लियर। और ये इस साइड आया हुआ है, राइट, जो डिफ्लेक्शन वो इधर इनसाइड मिलता आपको। फील कर पा रहे होंगे, बिल्कुल फील कर पा रहे हैं आप, ठीक। तो ये जो फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग एक्चुअली है ना, फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, क्लियर बात, ऑन बॉडी और पार्टिकल, समझ पा रहे हैं क्या बात को, दैट इज एफ, क्लियर है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to deflection, is directly proportional to deflection of a spring, deflection of a spring, right, that is measured। और डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग बोल रहा हूं, मतलब ये क्या होगा बताइए, ये x होगा, क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पे क्या बात किया, फोर्स की बात की है ना, ये ऐसा मैं ब्रैकेट में रखता हूं फॉर मोर क्लियर, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन द बॉडी दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग दैट इज x, और ये जो डिफ्लेक्शन होगा दैट इज measured from unstretched position, क्लियर है बात, आ रही बात समझ में। और अनस्ट्रेच्ड पोजीशन ये है, तो यहीं से तो मेजर कर रहे हो ना, यहीं से तो मेजर कर रहे हो ना, वेरी केयरफुली, ठीक है। तो सर क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं यहां से कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x? यस डियर, ऐसा ही तो बोलना चाह रहा हूं मैं, ऐसा ही बोलना चाह रहा हूं। तो आगे मैं कंटिन्यू जाता हूं। तो F इक्वल टू, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाता हूं, रिमूव करता हूं, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, क्लियर है। और ये कांस्टेंट है भैया यहाँ पे K, क्या है बताइए, तो K, क्लियर, ये K कांस्टेंट है, ठीक। तो ये K क्या है सर, ये K क्या है, तो वेयर K is spring constant, समझ रहे हैं। और इसी को बोलते हैं स्प्रिंग मॉडुलस, इज दैट क्लियर, वेयर K इज स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग मॉडुलस, जो हर एक स्प्रिंग के लिए क्या होता है पता है, कांस्टेंट होता है, हर एक स्प्रिंग का ये कांस्टेंट वैल्यू होता है K, ठीक है। आ रही बात समझ में, ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में तो आ रहा है, ओके फाइन। नाउ तो यहां पर यदि मैं K की वैल्यू फाइंड आउट करने जाऊं तो कैसे मैं बोल पाऊंगा, फोर्स बाय डिफ्लेक्शन,
स्प्रिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द बॉडी, बाय द स्प्रिंग ऑन द बॉडी, क्लियर बात, पर यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, पर यूनिट डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, ऐसा ही मैं बोलूंगा, क्लियर है। तो इसी को बोलते हैं भैया क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट और स्प्रिंग मॉडुलस, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही तो बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो इसका यदि हम लोग के का यूनिट की बात करें, के का यूनिट की बात करें तो कैसे बता पाएंगे आप लोग, ठीक है। इसको लोग बताएं, यदि फोर्स को मेजर कर रहे हैं न्यूटन में, डिफ्लेक्शन को मेजर कर रहे हैं किसमें, मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर। और क्या बोल सकते हैं, यदि फोर्स को मेजर कर रहे हैं किलो न्यूटन में तो, और डिफ्लेक्शन को मेजर कर रहे हैं मीटर में तो बोल सकते हैं किलो न्यूटन पर मीटर, बिल्कुल सही बात। और यदि हम फोर्स को मेजर कर रहे हैं न्यूटन में, डिफ्लेक्शन को मेजर कर रहे हैं मिलीमीटर में, तो हम क्या बोल पाएंगे कि न्यूटन पर mm, और हम क्या बोल पाएंगे किलो न्यूटन पर mm, एज सिंपल एज। इतना सा बात क्लियर क्या बताइए। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो भैया हमने तो है ना यहाँ पे ये पता कर लिया क्या कि जो स्प्रिंग फोर्स होगा, है ना, ये के है ना जी, ये के, जो स्प्रिंग फोर्स होगा उसकी वैल्यू इतना ही होगी, क्या, F इक्वल टू के इंटू एक्स, F इक्वल टू के इंटू एक्स। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ये तो हमने डिस्कस कर दिया। अब हम लोग क्या बात करते हैं पता है, वर्क डन बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, मतलब इस फोर्स के कारण कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अरे बात समझ में। तो चलिए फिर अब हम लोग डिस्कस करते हैं भैया, आइए जरा इधर आइए। वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, क्लियर। और इसी को बोलते हैं स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी, ठीक है, क्लियर है बात, ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए, जब हम वर्क की बात करते हैं भैया, वर्क की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो सिमिलर यही वाली बात करने वाला हूं। कुछ यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट बातें होगी, देखिएगा। यदि मैं बात करूं अनस्ट्रेच्ड पोजीशन बात करें तो यही होगा, क्या बताइए, ये पूरा अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है, ठीक है, बात क्लियर। जिसको मैं बोल रहा हूं ओ ओरिजिनल, बिल्कुल सही बात। अब इसको मैंने क्या किया, पुल किया, ठीक है, ओके फाइन। आप बात कर सकते हो, पुश भी कर सकते हो, कंप्रेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो चीजें पूरा अपोजिट हो जाएगा। तो मैं पुलिंग कंडीशन में समझा रहा हूं, क्लियर है बात, बिल्कुल बिल्कुल। और जब मैं पुल किया, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि कितना पुल करूंगा, ठीक है, उसके हिसाब से फिर क्या मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ये डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैं टू फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, दो पोजीशन की बात करूंगा जिसमें मैं अलग अलग डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, क्लियर है बात, आ रही बात समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब सर, यदि मैं बॉडी के लिए बात कर रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट, यदि मैं स्प्रिंग के लिए बात कर रहा हूं तो डिफ्लेक्शन, क्लियर। तो जितना ये बॉडी डिस्प्लेस होगा उतना ही इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। समझ पा रहे हैं क्या बात को, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो आइए जरा यहां पे एक पोजीशन की बात करता हूं, ये वाला, ठीक है, इतना मैंने इसको पुल किया। सपोज कि दिस इज A1, दिस इज A2, ठीक है। यहां पे क्या बोला था मैं, AA, क्लियर है। एक जनरल मैंने एक पोजीशन बात किया आफ्टर स्ट्रेस्ड, यहां तक, ठीक है। तो यहां पे x की बात किया, डिफ्लेक्शन, ठीक। तो सॉरी, A1 बात कर रहा हूं, यहाँ पे A1 यहाँ पे बात किया था AA, ठीक, क्लियर है। तो ये जो डिफ्लेक्शन होगा भैया, इसको मैं बोल रहा हूं x1। टू फाइनाइट पोजीशन की बात कर रहा हूं, एक तो हो गया A1, ठीक। तो डिफ्लेक्शन यहां तक कैसे बात करूंगा मैं, ये हो गया x1, ठीक है, बात क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल। और एक और पोजीशन की बात करता हूं आफ्टर स्ट्रेच, और स्ट्रेच करता हूं इसको, ठीक है। फाइनाइट पोजीशन की बात कर रहा हूं आफ्टर स्ट्रेच,
एक ये हो गया, और दूसरा बात कर रहा हूं तो आइए जरा, ये हो जाएगा भैया A2 और ये भी क्या हो जाएगा A2। ठीक है, बात क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो इसका अच्छा डिफ्लेक्शन बात करूं, है ना, यहां तक मैंने इसको पुल किया, तो डिफ्लेक्शन बात करूं स्प्रिंग में तो कहां से मेजर करूंगा बताइए? यहीं से तो मेजर करूंगा ना, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। क्लियर है बात? आ रही बात समझ में? तो कहां से मेजर कर रहा हूं मैं? यहां से, लाइक दिस, वेरी केयरफुली दिस इज x2। क्लियर है क्या बात? क्योंकि जो डिफ्लेक्शन होगा स्प्रिंग का, ये कहां से मेजर किया जाएगा बताइए? तो मेजर्ड फ्रॉम अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। तो मैं जब वर्क डन बाय स्प्रिंग और स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहा हूं ना डियर, वेरी केयरफुली, तो ना टू फाइनाइट पोजीशन के लिए मैं डिफाइन कर रहा हूं, है ना, डिफाइन करने जा रहा हूं। क्लियर है बात? ओके, टू फाइनाइट पोजीशन के लिए आफ्टर स्ट्रेस। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वर्क डन बाय स्प्रिंग और स्प्रिंग एनर्जी, क्या था ये? स्प्रिंग एनर्जी। क्लियर बात? ओके, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग बोलो मतलब वर्क डन बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, ऐसा मैं बात कर रहा हूं। वर्क डन बाय फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन बॉडी, दैट इज नथिंग बट इस फोर्स के कारण। ठीक है, बात क्लियर? ओके, तो मैं बात करूंगा A1 A2 पोजीशन। ठीक है, दो पोजीशन लिया हूं, फ्रॉम पोजीशन, ठीक है, A1 क्लियर, टू पोजीशन A2। कैसे डिराइव कर रहे हैं समझते जाइएगा, पूरे बेसिक है ना कंसेप्ट को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम पोजीशन A1 बोल रहे हैं, मतलब ये हुआ। तो भैया यहां पे यदि मैं बात करूं क्या डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन इन जनरल बात किया था क्या x, तो मैं बोला डिपेंड करेगा कि आप, है ना, कितना स्ट्रेच किए हो। तो A1 ये पहला पोजीशन हुआ, तो डिफ्लेक्शन इसके लिए क्या है? तो x इक्वल टू क्या बोल रहा हूं मैं? x1 बोल रहा हूं। समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? और पोजीशन A2 बात करूं मतलब x इक्वल टू मैं बात कर रहा हूं x2 बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। ओके फाइन, तो आइए जरा, वर्क डन बाय स्प्रिंग और स्प्रिंग एनर्जी बोल रहा हूं। ठीक है, मतलब मैं बात क्या करने वाला हूं? स्प्रिंग के कारण जो वो फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है बॉडी में, उस वजह से वर्क। ठीक है, तो फोर्स यहां पे क्या बात होगी? बताइए? तो फोर्स हम लोग क्या बात करेंगे? इन जनरल यही वाला बात करना होगा अपने को, इन जनरल यही वाला बात करना होगा, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है ना जी, इसलिए वेरिएबल के टर्म्स में, है ना। इन जनरल मैं फोर्स की बात करूंगा, स्प्रिंग फोर्स तो ऐसा ही बात करूंगा। इज दैट क्लियर? वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब मैं डिराइव करने जाऊंगा तो मैथमेटिक्स मेरे को यूज करना होगा, तो यहां से क्लियर होगा क्यों मैं ये बात कर रहा हूं। ठीक, तो आइए जरा, जैसे अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात किए थे ना, ठीक है, H1 to H2, क्लियर, H1 to H2 दो पोजीशन लिए थे जी। ठीक है, तो इन बिटवीन मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट की बात किया, तो ये रहा अनस्ट्रेच्ड पोजीशन। तो यहीं से तो स्ट्रेच होना चालू होगा ना, यहां से यहां स्ट्रेच किया, फिर यहां से यहां स्ट्रेच किया, ऐसे। ठीक है, बात क्लियर? ओके, तो मैं ना यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में डिफ्लेक्शन देखना चाहूं, छोटा सा डिफ्लेक्शन, राइट, उसके कारण जो वर्क प्रोड्यूस होगा वो बात करूंगा, फिर इंटीग्रेट कर दूंगा। क्लियर है? ओके, तो आइए जरा, छोटा सा डिफ्लेक्शन बात करूंगा तो ये dx। क्लियर बात? ओके, अब याद कीजिए जब मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क डिराइव किया तो फोर्स क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स था। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं वर्क
डन बाय स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट किया जाएगा बॉडी में वो बात होगी। तो एंड दैट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, एफ, दैट फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, एफ। क्लियर? अब बताइए, ये एक छोटा सा वर्क हुआ बाय द स्प्रिंग फोर्स एफ, राइट, ऑन द बॉडी। क्लियर है? तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का ये है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही बात। और डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्लियर है? ओके, तो यहां पे जो फोर्स का डायरेक्शन है आप देख पाएंगे ये कैसा है, ये कैसा है? तो आपका जवाब होना चाहिए सर ये ना अपोजिट है सर, ये अपोजिट है। ठीक है, यहां भी यदि मैं बात करूं तो ये रहा आपके पास डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब मैं फोर्स को डिफाइन किया जी स्प्रिंग फोर्स को, तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखो इस बॉडी के इस डायरेक्शन में, लेकिन जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है इस बॉडी में क्या है? अपोजिट है इसके। समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो एक छोटा सा वर्क प्रोड्यूस होगा, ये क्या हो गया बताइए? माइनस में होगा। क्लियर है बात? माइनस में होगा। ठीक, अरे बात समझ में? तो ये रहा भैया डी डब्ल्यू इक्वल्स टू दिस, छोटा सा वर्क बाय द स्प्रिंग। क्लियर है? ऑन द बॉडी। अरे बात समझ में ना? आगे बढ़िए, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ये एफ की वैल्यू मैं क्या बात करूंगा? ठीक है, तो यहां पे हमने एफ की वैल्यू इन जनरल जो डिराइव किया था यहाँ पे वो इस है ना, यहाँ पे हम के एक्स ही क्यों बात कर रहे हैं, इसको के एक्स वन के एक्स टू बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो मैथमेटिक्स की वजह से। आइए जरा, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर दिख रहा है आपके पास, क्या? dx, क्या है? dx है। तो भैया ये ऑपरेटर ये बता रहा है कि x के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन की बात करना होगा आपको। समझ पा रहे हैं क्या बात को? इसीलिए हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे हैं क्या f इक्वल टू के एक्स वन, एफ इक्वल टू के एक्स टू, ऐसा बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ के एक्स की बात कर रहे हैं। दिस इज द मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा के एक्स डी एक्स। यस, ठीक है, तो ये हो गया भैया आपके पास डी डब्ल्यू। इंटीग्रेट करूंगा मैं, के की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, है ना? जो के है ये क्या है? कांस्टेंट है ना भाई, ये देखो। तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर बात करूंगा इसको, ठीक है, और माइनस तो वैसे बाहर आएगा ही। तो ये हो गया एक्स डी एक्स। सर लिमिट की बात करते हैं क्या? तो लिमिट की बात करेंगे वर्क के लिए, है ना? तो वर्क के लिए लिमिट का तो कोई वैल्यू होता ही नहीं है, फिर भी हम लोग ऐसा बात करते हैं। ठीक है, देखिए अभी तो जस्ट समझाया था मैं। ठीक, अरे बस समझ में? तो ये हो जाएगा आपके पास ऑपरेटर है dx, तो भैया लिमिट क्या हो जाएगा? पोजीशन बात कर रहे हैं ना, देखो कहाँ से कहाँ, पोजीशन a1 टू a2। ठीक है, तो x क्या है? डिफ्लेक्शन है, तो डिफ्लेक्शन का लिमिट क्या है? x1 टू x2। कहाँ से मेजर करना है? आई अगेन रिपीट, अनस्टेज्ड पोजीशन। ठीक, ये x2। इज दैट क्लियर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके फाइन, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? W1 टू 2। ठीक, या फिर मैं कह सकता हूं W1 2, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूं W, सिर्फ W। ठीक है, बात क्लियर? अरे बात समझ में? ओके, और स्प्रिंग एनर्जी को हम लोग डिफाइन करते हैं भैया, जनरली बुक में आप देखोगे तो U से ऐसा डिफाइन किया जाता है। समझ पा रहे हैं क्या? तो इसको आप इन फोर में से कुछ भी, है ना, है ना, डिनोट ही तो करना है, नोटेशन ही तो है, कुछ भी आप है ना यहाँ पे डिनोट कर सकते हो। आरी बात समझ में? तो ये हो गया माइनस का, ठीक है, माइनस का के। ठीक, और ये हो जाएगा बताइए इंटीग्रेट करेंगे भैया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट x2 लोअर लिमिट x1। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ठीक है, ओके फाइन। यहां भी मैं ऐसा बोल दूं क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। ये बता रहा है कि भैया पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में वर्क कितना प्रोड्यूस हुआ है बाय द स्प्रिंग ऑन द बॉडी, इज दैट क्लियर? ओके फाइन। अब अगेन मैं बात करता हूं 1 to 2। ठीक, तो क्या होगा बताइए? 1/2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? -k/2। बिल्कुल सही बात। लिमिट पुट करेंगे तो ये x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर,
इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो आप देख पाएंगे ये रहा क्या, वर्क डन बाय, मैं अगेन यहां पे लिख रहा हूं वर्क डन बाय, ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स exerted by spring, क्लियर है, ऑन बॉडी, बॉडी में स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट करे होगा उसके कारण ये वर्क डन है, इसके कारण ये वर्क डन है। और यही वर्क डन स्टोर होता है, यही वर्क डन स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हैं क्या बात को? ओके। और इसी कारण हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग एनर्जी, स्प्रिंग एनर्जी। तो स्टोर्ड एज अ, है ना, यही क्या होगा, स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, आ रही बात समझ में? और ये वर्क जो प्रोड्यूस हुआ है भैया, ये वैल्यू निगेटिव क्यों आ रहा है, तो आपको समझ में तो बिल्कुल आ गया होगा कि जब भी आप स्प्रिंग को पुश करते हो, मतलब डिफ्लेक्शन हो रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग आप में फोर्स एक्सर्ट करता है, क्लियर है, वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है ना। स्प्रिंग केस में यही हुआ ना, चाहे पुश की बात की, चाहे आप अभी हम लोग बात कर रहे हैं पुल की, तो पुल किया लेकिन फोर्स किधर एक्सर्ट हुआ, अपोजिट। तो डिस्प्लेसमेंट देख पाओगे और फोर्स का डायरेक्शन देख पाओगे, जो स्प्रिंग ने एक्सर्ट किया है अपोजिट है। तो ऐसे कंडीशन में तो बताइए जो वर्क प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है ना, निगेटिव होता है। क्लियर बात? तो कई बार ये डिपेंड करेगा, कई बार ना ये डिपेंड करेगा कि जो वर्क डन की हमने एक्सप्रेशन निकाले हैं भैया, है ना, जो इक्वेशन डिराइव किए हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो अभी तो निगेटिव दिख रहा है आपको, क्लियर है? तो वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है, बात क्लियर? लेकिन है ना, ऐसा इन जनरल यदि बात करें तो स्प्रिंग में जो स्प्रिंग के कारण, है ना, जो फोर्स एक्सर्ट होगा बॉडी में, उसके कारण यदि आप वर्क की बात करते हो, ठीक है, वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, इन जनरल यदि मैं बात करूंगा। क्यों? क्योंकि आप फील कर पाएंगे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट। इज दैट क्लियर? तो चलिए मैं कुछ कंडीशन की बात करता हूं, यहां पे कुछ कंडीशन की बात करता हूं। देखिए तो, इफ x2 इज लेसर देन x1, ठीक है बात, मतलब क्या होगा, स्प्रिंग returns to its unstressed position। वैसे तो x2 यहां पे ज्यादा दिख रहा है आपको, x2 ज्यादा है ना x1 से, लेकिन x1 से कम हो जाए यदि x2, मतलब यहां कहीं पे आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्प्रिंग जो है अपने अनस्ट्रेच्ड पोजीशन की तरफ रिटर्न हो रहा है, मतलब यही हुआ। तो इस कंडीशन में यदि मैं स्प्रिंग एनर्जी की बात करूं भैया, तो बताइए तो जरा, राइट, ये हो जाएगा किसमें, ये पूरी वैल्यू किसमें हो जाएगी, x2 क्या है, लेसर है x1 से, तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ठीक, और निगेटिव यहां पर भी है तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो ये क्या होगा बताइए तो, ये जो स्प्रिंग एनर्जी है ये पॉजिटिव मिलने वाला है, ये पॉजिटिव मिलने वाला है। समझ पा रहे हैं क्या बात को? बिल्कुल सर, बिल्कुल ना। मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूं, फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो हम लोग जनरली न्यूमेरिकल में, है ना, स्प्रिंग एनर्जी की बात करते हैं, स्प्रिंग एनर्जी की, वो क्या होता है, या फिर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर बात? तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ वर्क डन, ठीक है, वर्क डन बोल रहा हूँ तो आपको सोचना होगा बाय डिफॉल्ट मैं स्प्रिंग एनर्जी की बात करूँ, ठीक, वर्क डन, राइट, बाय द
स्प्रिंग, ठीक है, फ्रॉम, अच्छा, व्हेन डिफ्लेक्शन, जूम करना ना, इसको जूम करना, व्हेन डिफ्लेक्शन इज टेकिंग फ्रॉम व्हाट x इक्वल, सॉरी x1 है ना, x1 क्या वैल्यू हुआ था, x1 टू x2 ऐसा वैल्यू हुआ था ना डिफ्लेक्शन, है ना, जब डिराइव किए तो जी, ठीक है, आप डिफरेंट केसेस की बात कर रहे हैं। व्हेन x1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, टू x2 इक्वल टू x, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ऐसा मैं यदि बात करता हूं इन जनरल, ठीक है, कहने का मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं पता है आपके पास, मैं ना यहां पे बात कर रहा हूं अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है मेरा, क्या अनस्ट्रेच्ड पोजीशन है मेरा, ये ओ जो मैं बोल रहा हूं, तो यहां पर यदि मैं बात करूं, ये देखो पहली बार मैंने स्ट्रेच किया तो इसको मैं अगेन यहां पे ले आता हूं क्या, ओरिजिनल पोजीशन में, तो x1 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा ना, x1 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो मैं चाहे यहां पे बात करूं, ठीक है, चाहे इधर बात कर लीजिए, यहां पे x1 की वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और उसके बाद जो मैं सेकेंड पोजीशन बात किया था A2, क्लियर है क्या बात, ठीक है, यहां तक इसको मैं पुल किया था, लेकिन ये A2 को ऐसे पोजीशन में मैं बात कर रहा हूं जहां पे डिफ्लेक्शन क्या हो, x हो, तो इन जनरल फॉर्म में जो x बात किया था मैं, डिफ्लेक्शन, क्लियर है, तो इसको यहां तक मैं बात ना करके यहां तक ऐसा बात कर रहा हूं, इस तरह से जस्ट एक ही बार मैं पोजीशन की बात कर रहा हूं जिसमें मैं डिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं। इज दैट क्लियर? अरे बात समझ में फील कर पा रहे होंगे ऐसा मेरे को उम्मीद है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये कौन सा पोजीशन में बात हो रही है, ये कौन सा पोजीशन में बात हो रही है, तो वहां से एज पर द डायग्राम ये रहा आपके पास ओ, ठीक, मतलब ओरिजिनल पोजीशन, अनस्ट्रेच्ड पोजीशन, ये रहा आपके पास ए, ठीक है, वहां पे आइए जरा बड़ा केयरफुली, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इतना ही तो बात करते हैं हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आप देख पाएंगे, फील कर पाएंगे जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, तो समझते जाइए कॉन्सेप्ट को, ठीक है, बात क्लियर? तो आइए, ये हमारा क्या जनरल एक्सप्रेशन है, स्प्रिंग एनर्जी का ये जनरल एक्सप्रेशन है। मैं और भी आपको यहाँ पे ये बात बोल देता हूं, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय स्प्रिंग। समझ रहे हैं बात को, ठीक है? तो आगे फिर अपन नंबर ऑफ कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो यहीं से बात करें तो बताइए, तो यू क्या होगा, सिंपल, अब मैं बोल दूं क्या, यू बोल दूं क्या इसको, है ना, स्प्रिंग एनर्जी को मैं यू बोल देता हूं, सिंपल, ठीक है, ये तो आपके समझने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा बताइए, माइनस का क्या k/2, माइनस के k/2, बताइए x2 की वैल्यू मैं बात करूंगा x तो स्क्वायर, माइनस x1 की वैल्यू मैं बात करूंगा क्या, 0, तो ये स्क्वायर। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो आगे यदि मैं बात करूं तो u इक्वल्स टू आपको मिलने वाला है माइनस k x स्क्वायर, यस, डिवाइडेड बाई 2। तो ये रहा आपके पास स्प्रिंग एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, और आई कैन से वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द बॉडी, समझ पा रहे हैं क्या बात को? तो इन जनरल यदि मैं बात करूं तो स्प्रिंग एनर्जी जो होगा, ठीक है, वो ऑलवेज निगेटिव लिया जाएगा, क्यों? तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप पुश करते हो चाहे पुल करते हो स्प्रिंग को, तो डिस्प्लेसमेंट की जो बात होती है बॉडी का, है ना, उसका डायरेक्शन, और जब वो स्प्रिंग उस बॉडी में फोर्स एक्सर्ट करेगा उसका डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? आ रही बात समझ में? तो क्या है बताइए, डायरेक्शन अपोजिट ना, इसीलिए निगेटिव आता है। क्लियर है बात? ओके, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहां पे ना कंसेप्ट वाली बात ये हुआ कि जब मैं वर्क डन की बात कर रहा हूं ना, वर्क डन की बात कर रहा हूं,
तो मैं क्या बात कर रहा हूं, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन द बॉडी, ऑन द बॉडी, ठीक है बात क्लियर, वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑन द बॉडी, ठीक। तो यही वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा ये ना स्प्रिंग में स्टोर्ड होगा, यहां पे स्टोर्ड मैं बोला हूं ना, स्टोर्ड एक्चुअली ये क्या है पता है आपके पास, स्टोर्ड इन स्प्रिंग, स्टोर्ड इन स्प्रिंग, ये जो वर्क डन है ये है ना स्टोर्ड इन स्प्रिंग एज अ पोटेंशियल एनर्जी, इज दैट क्लियर। तो चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक। तो हर एक है ना जिस नाम से भी इसको जाना जाता है भैया, प्रॉपर रीजन के साथ मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आप फील कर पाए होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है बात क्लियर। ओके तो चलिए मैं ना अब यहाँ पे एक छोटा सा है ना मैं क्वेश्चंस की डिस्कस करता हूं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस, इसको फिल करने के लिए, इसको फिल करने के लिए, समझ पा रहे हैं क्या बात को। तो कुछ मैं चीजों को यहाँ पे है ना इरेज करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। ओके डियर, चलिए डियर अब इसको हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में फिल करते हैं। सपोज करता हूं मैं अनस्टेज पोजीशन जो है इसको ना मैं यहाँ पे नेमिंग करता हूं भैया, क्या ये है भैया मेरे पास पोजीशन 1 और ये है 1, ठीक है। पूरे कंसेप्ट को हमने समझ लिए, फील कर लिए, ठीक है बात क्लियर। ओके और ये हुआ भैया पोजीशन 2 और ये भी पोजीशन 2, ठीक है, स्ट्रेच किया, ठीक। तो पोजीशन 2 कब मिला, मैं यहाँ पे स्ट्रेच करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं बताइए, तो स्ट्रेच करने जा रहा हूं और स्ट्रेच करने जा रहा हूं मतलब डिफ्लेक्ट करने वाला था स्प्रिंग को। तो पहले मैंने इसको 10 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट किया, 10 सेंटीमीटर क्या किया, डिफ्लेक्ट किया, बिल्कुल सही बात। ओके फाइन, तो ये रहा पोजीशन 1 और ये रहा पोजीशन 2, तो 10 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट हुआ। तो बताइए आप पोजीशन 1 और पोजीशन 2, जिस तरह मैं बात कर रहा हूं पोजीशन 1 को अनस्ट्रेच पोजीशन, तो इस कंडीशन में आपको बताना है स्प्रिंग एनर्जी 1 to 2, पहला क्वेश्चन, राइट। और इस क्वेश्चन में एक और डाटा दिया है आपके पास, के की जो वैल्यू है ना, हर एक स्प्रिंग के लिए फिक्स वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, जिसका यूनिट कुछ इस तरह से होता है। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे के की वैल्यू जो है ना 1000 न्यूटन पर मीटर है, वेरी केयरफुली, ठीक है। तो ये सेम स्प्रिंग है भैया, ये भी है सेम स्प्रिंग, ठीक, वही स्प्रिंग है जिसको हम लोग 1 by 1 क्या करते जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर जा, और डिफ्लेक्ट करता हूं मैं, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट किया, अब मैं क्या करता हूं पता है आपके पास, ठीक, ये रहा, देखिए तो ये इतना कितना था बताइए, तो 10 सेंटीमीटर था ना, 1 बोल रहा हूं ना मैं, ये 1 पोजीशन, ये भी पूरा ये 1 ही है, ठीक है बात क्लियर। ओके तो ये 2 ठीक, तो ये 2 ये वाला आपको देखना रहेगा, ये 2 ठीक, समझ रहे हैं। और ये फिर से क्या हो जाएगा, ये 1 समझ पा रहे हैं क्या बात को, ठीक। तो 10 सेंटीमीटर तो पहले हमने क्या किया, डिफ्लेक्ट किया, तो कहां तक हुआ ये 10 सेंटीमीटर, ये यहां तक हुआ, समझ पा रहे हैं क्या बात को, ठीक। तो मैं बोल रहा हूं 10 सेंटीमीटर और डिफ्लेक्ट करो, 10 सेंटीमीटर और डिफ्लेक्ट करो, तो आपको पोजीशन मिलने वाला है ये क्या, पोजीशन 3 होगा ना, 2 हो गया, अब पोजीशन 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है बात क्लियर। दिस इज पोजीशन 1 दिस इज पोजीशन 2 फिर आगे बात किए तो दिस इज पोजीशन 1 दिस इज पोजीशन 2 एंड दिस इज पोजीशन 3 तो यहां पर भी यदि मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो स्प्रिंग वही है, कंडीशन अलग अलग बात कर रहा हूं, ठीक है। तो के की वैल्यू बात करें तो यहां पर भी क्या वही बात करूंगा मैं, न्यूटन पर मीटर, ठीक, सेम स्प्रिंग बोल रहा हूं ना जी, 1000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो बताइए यू क्या बोलूंगा मैं,
2 to 3 स्प्रिंग एनर्जी बताना है आपको जब डिफ्लेक्शन और आप 10 सेंटीमीटर इंक्रीज करते हो तो स्प्रिंग एनर्जी बताओ, स्प्रिंग में कितना एनर्जी स्टोर हुआ होगा, या फिर मैं कहूं कि इस बॉडी में स्प्रिंग फोर्स के द्वारा कितना वर्क प्रोड्यूस हुआ होगा। एक ही मतलब होता है। बिल्कुल सर, सही तो बोल रहे हो। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं U1 to 2, तो क्या बोलेंगे बताइए, -k/2, ठीक है। बात करते हैं x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। तो 1 to 2 कहाँ है, ये देखो, ये 1 to 2, तो ये अनस्टेज पोजीशन हुआ। तो ये x1 की वैल्यू यदि मैं पूछूं आपसे तो आप क्या बोलेंगे भैया, सर ये 0 होगा। क्यों? क्योंकि x1 की वैल्यू क्या है, 0 है। बिल्कुल सही बात। यदि मैं x2 की वैल्यू बात करूं, x2 की वैल्यू, तो ये क्या होगा, तो x2 मतलब 10 सेंटीमीटर डिफ्लेक्ट किया ना, तो यहां से यहां यही क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x2। कहने का मतलब x1 की वैल्यू 0 और x2 की वैल्यू क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, बात क्लियर। तो मैं यदि 10 सेंटीमीटर बोल रहा हूं तो क्या इसको मैं 0.1 मीटर बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि k की जो वैल्यू है भैया वो किसमें है, 1000 न्यूटन पर मीटर है। मीटर में है, ये देख पाएंगे तो मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही तो बोल रहे हैं सर। तो सॉल्व हो गया डियर। U1 to 2 इक्वल्स टू, ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाई 2, राइट, ब्रैकेट 0.1 का स्क्वायर माइनस 0, ठीक है, का स्क्वायर ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो U1 to 2 इक्वल्स टू, ये रहा -500, ठीक है, और ये रहा 0.01। क्लियर बात। तो कितना होगा बताइए, तो ये कितना होगा जी, 1 to 2 -5 क्या होगा, जूल होगा, -5 जूल। एनर्जी है ना, एनर्जी बोलिए चाहे वर्क बोलिए, उसका यूनिट क्या होता है, ठीक है, जूल, या फिर आप बोलिए न्यूटन मीटर, ऐसी तो बोलते ना जी, ऐसा यूनिट। बिल्कुल सही बात। तो पहला आंसर ये हो गया, पहला आंसर। सेकंड का आंसर करते हैं, ठीक है, बात क्लियर। तो आपको मैं बोला था भैया कि ये जो x होगा, ठीक है, ये कहां से मेजर किया जाएगा, अनस्टेज पोजीशन से। तो अनस्टेज पोजीशन से मेजर कर रहे हैं x को, चाहे आप x1 बोलिए उसको भी, x2 बोलिए उसको भी, ठीक है। लेकिन मैं बात करता हूं क्या यहां पे, ठीक है, 2 to 3 वाली बात करूंगा अब, ठीक है। ये पहला वाला तो हो गया, ठीक। अब दूसरा वाला बात करते हैं, क्या बोलेंगे बताइए, U2 to 3 बताइए तो जरा, -k/2, ठीक है। तो बोलेंगे x3 का स्क्वायर, देखो 1 to 2 था तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो x3 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। यस, तो x कहां से मेजर किया जाएगा, अनस्टेज पोजीशन से। अनस्टेज पोजीशन से मतलब ये x2 भी अनस्टेज पोजीशन से मेजर किया जाएगा, x3 भी अनस्टेज पोजीशन से मेजर किया जाएगा। तो पहले 10 सेंटीमीटर हमने डिफ्लेक्ट किया, पोजीशन 2 पे पहुंचा, तो ये 10 सेंटीमीटर कहां से मेजर करें, अनस्टेज पोजीशन से, ठीक है। तो यहां पर भी यदि मैं x2 की बात करूंगा तो 10 सेंटीमीटर ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा बताइए, 10 सेंटीमीटर ही बोलूंगा। तो ये 10 सेंटीमीटर जिसको मैं बोल सकता हूं 0.1 मीटर। बिल्कुल सही बात। तो अगेन मैंने क्या किया, 2 to 3 और डिफ्लेक्ट किया 10 सेंटीमीटर से। समझ पा रहे हैं क्या बात को। तो जो x3 ये मेजर करूंगा, x3 मतलब कहां से मेजर करूंगा, अनस्टेज पोजीशन से। मतलब जो x3 होगा वो कहां से मेजर करेंगे बताइए तो जरा, अनस्टेज पोजीशन से। मतलब ये हो जाएगा डियर, यहां से लेके यहां तक, दैट इज x3। क्लियर है क्या बात। एंड दिस x3 इज नथिंग बट 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। कहने का मतलब 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर बताइए तो ये क्या हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल सर, सही तो बोल रहे हैं। ये इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर। तो मैं क्या बोलूंगा, ऑलवेज रिमेंबर कहां से मेजर करेंगे, अनस्ट्रेस्ड। तो ये हो जाएगा भैया 20 सेंटीमीटर, मतलब आई कैन से 0.2 मीटर। इज दैट क्लियर। और के की जो वैल्यू है भैया ये तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए जरा यहाँ पे बात करते हैं U2
223 इक्वल्स टू, है ना, ये -500 हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर, सही तो बोल रहे हैं। और 0.2 का स्क्वायर बात करेंगे मतलब ये क्या हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x2 बात कर रहे हैं मतलब 0.1 का स्क्वायर। यस यस, ठीक है। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे, यहीं पे करता हूं मैं, ठीक है। -500 इंटू ये क्या हो जाएगा बताइए 0.04, और ये हो जाएगा 0.01, तो 0.03, यस 0.03, बिल्कुल सही बात। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5 तिया 15 U223 किसमें आया? माइनस में 15 जूल। यस, इस तरह से आप आंसर करेंगे डियर। तो इसको है ना, इस बेसिक क्वेश्चंस को समझाने का पर्पस सिर्फ इतना था कि जैसे जैसे आप डिफ्लेक्ट करते जाओगे, ठीक है, डिफ्लेक्शन को बढ़ाते जाओगे, तो जब आप है ना इस जनरल एक्सप्रेशन की बात करोगे वर्क डन बाय स्प्रिंग, क्लियर है, तो डिफ्लेक्शन हमेशा, ठीक है, कहां से मेजर करोगे? अनस्ट्रेस्ड पोजीशन से, इज दैट क्लियर? ओके, तो चलिए डियर एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, फिर लेक्चर को मैं ही पास एंड करता हूं। आई होप आपको फुल्ली कंसेप्ट क्लियर होगा। आज की इस लेक्चर में मैं जो भी कंसेप्ट की बात किया, जो भी टॉपिक्स की बात किया, क्लियर है? आ रही बात समझ में? बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और आप याद रखिएगा, जो स्प्रिंग कांस्टेंट बोल रहा हूं दैट इज द के, राइट। इसको हम लोग स्प्रिंग मॉडुलस भी बोलते हैं भैया, ये तो जस्ट मैंने भी बताया, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको और भी ध्यान में रखना है कि इसी स्प्रिंग कांस्टेंट को जिसको आप बोल रहे हैं के, ठीक, इसी स्प्रिंग मॉडुलस को जिसको आप बोल रहे हैं क्या? के, ठीक। तो हम लोग ना इसी के को और क्या बोलते हैं पता है आपके पास? हम लोग बोलते हैं भैया स्प्रिंग स्टिफनेस। ऐसे डिफरेंट सारे नेम है, जैसे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, ठीक है जी, ओके। स्प्रिंग वहां पे आप पढ़ते हैं, मशीन डिजाइन जैसे सब्जेक्ट में भी, तो ये स्टिफनेस भी बोलते हैं इसको, स्प्रिंग स्टिफनेस, याद रखिएगा, ओके। तो चलिए फिर लेक्चर्स को मैं ही पास एंड करता हूं, जरूर फीडबैक देना, ओके। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल इग्नोर मत किया करें डियर, ओके। तो आई होप आपको फुल्ली कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेक्चर थोड़ा लेंदी हुआ बट, तो चलिए डियर मैं लेक्चर को यहीं पास एंड करता हूं, जरूर फीडबैक दीजिएगा, ओके। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच।